आज मिशन बाहुबली में हम जिस किरदार का जिक्र करने जा रहे हैं उसके गुनाहों की कथा अनंत है और उसके बाहुबल के सामने सियासत की व्यथा भी अनंत है। संगीनों के साए में सियासत करना उसकी आदत है और बाहुबल के दम पर गुनाह करना उसकी फितरत है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आखिर हम किसकी कहानी बताने जा रहे हैं। जी हाँ, ठीक समझा आपने, नाम है अनंत सिंह। जी हाँ, बिहार का वो अनंत जिसकी कथा भी अनंत है। मौत तो आज होगा, मौत का नाच होगा। रंगीन महफिल, हाथ में हथियार, ये है बिहार के छोटे सरकार। टॉपिक इज ओवर। कभी बिहार की सड़कों पर निकलती है सरकार की बग्गी, तो कभी लाखों के घोड़े के साथ घुड़सवारी। जो ड्राइंग रूम में हाथी के साथ करता है लंच और गुनाह की दुनिया में लगाता है सॉलिड पंच। वो दुश्मन को सिर्फ मौत नहीं देता बल्कि करता है उसकी तारीख तय। कोई मारेगा तो अनंत सिंह होगा, अनंत सिंह मरवा दिया। जब अनंत सिंह मारा, अभी लगमा को ले मार देगा, अनंत सिंह मारा। सिर पर स्टाइलिस्ट हैट, जुबान पर सिर्फ दिस दैट। सूबे के मुखिया भी उसके सामने करते हैं सजदा, वो भी जबकि पूरे प्रदेश में नाम चलता है, फोटो लगे हैं थाने में, लेकिन पुलिस भी खौफ खाती है उसको हाथ लगाने में। इन तस्वीरों की मौजूदगी बिहार के बाहुबल के बाजार में अनंत कथाओं को बताने के लिए और उस ठसक को समझाने के लिए काफ़ी हैं। बेशक कुछ वक्त के लिए अनंत की अनंत कथाओं के पन्ने बंद हो गए, मगर बिहार के बेज़मीर सियासतदानों में इन पन्नों को पलटना फिर से क्या शुरू किया कि एक बार फिर अनंत सुर्खियों में सलाखों के पीछे रहते हुए भी आ गया। अनंत सिंह की अनंत कथा शुरुआत कहां से करें समझ से परे है, क्योंकि उसकी हर कहानी साजिश की स्याही से लिखा वो सच है जिसका सिरा नहीं मिलता। लिहाजा शुरुआत करते हैं मौजूदा वक्त में अनंत कथा के एक दूसरे किरदार से। नाम है नीलम देवी। बिहार के सियासी बाजार में इन्हें पहचानने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जानने और समझने वाले कम ही हैं। खैर छोड़िए, कल तक घर की दहलीज में कैद ये मोहतरमा अब पटना के सियासी गलियारों तक अपनी आमद दर्ज करा चुकी हैं। माननीय बन चुकी हैं मोहतरमा। लेकिन उनकी पहचान बस विधायक नीलम देवी तक ही नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी पहचान है इनकी। ये बिहार के बाहुबली अनंत सिंह की मेम साहब है। साहब जेल में है तो क्या हुआ, मेम साहब तो सियासत के सफर पर निकल चुकी हैं। देख रहे हैं ना, सबका आशीर्वाद और प्यार, सब लोग आशीर्वाद देने आए हैं। साहब जेल में और मेम साहब सियासत के खेल में, ये तो बिहार की रिवायत है, या यूं कहें कि ये तो बिहार के सियासत की पहचान है। शासन चाहे किसी का भी रहा हो, दावे सुशासन के किए जाते रहे हों, मगर बाहुबल की ठसक हमेशा से बिहार के शासन में रही है। और फिर यहाँ तो बात अनंत सिंह के ठसक की थी, तो भला छोटे सरकार के दरबार में सरकार सजदे की शक्ल में कैसे नहीं पहुँचती। बिहार की सियासत की बात हो और दागदार दामन का जिक्र न हो, ये भला कैसे हो सकता है। सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के पुरोधा भले ही अपनी साख बचाने को ये भी कह दें कि विधायक नीलम देवी हैं, न कि अनंत सिंह। फिर तो यही बात हुई ना कि भले ही किरदार नए हों, लेकिन नाटक वही पुराना चल रहा है। खैर छोड़िए, थोड़ा और पीछे लौटते हैं। जब छोटे सरकार की अदावत सरकार से चल रही थी,
नौबत यहाँ तक आ गई कि जो नीतीश कुमार आनंद सिंह के सामने सजदे की शक्ल में खड़े होते थे, उन्हीं की नजरों में पहली बार जराइम की दुनिया का सबसे बड़ा शातिर गुनहगार दिखने लगा था। सरकार के इशारे पर छोटे सरकार के ठिकानों पर दबिश का दौर शुरू हो गया था। सबूतों की रोशनी में सरकार उसी आनंद के गुनाहों की गवाही दे रही थी। फिर भला बाहुबली आनंद सिंह लहजे की सरहदों को पार कैसे नहीं करता। सरकार से लड़ाई है, पुलिस सरकार का है, नौकर है। जो सरकार करेगा पुलिस करेगा। पुलिस क्या होता है? पुलिस सरकार का नौकर होता है। सरकार से हमको लड़ाई है तो जज सरकार का लाल जज है, चोर है। रिस्की सियासत की सरपरस्ती में पनाह ली, उसी पर तोहमत के तीर चलाने लगा बाहुबली आनंद सिंह। लेकिन सरकारी मुलाजिम जब सबक सिखाने पर आमादा हो गए, तब खुद कानून भूल गया था आनंद सिंह। 2 दशक में पहली बार ऐसा मौका आया जब आनंद सिंह की आंखों में कानून का खौफ नजर आया था। गिरफ्तारी से हम नहीं घबरा रहे हैं। 2 दिन हमको 3 दिन समय लगेगा, चौथा दिन आके हम सरेंडर हो जाएंगे। पहले फ्लैट जाएंगे, फ्लैट में जाकर कुल पत्रकार से मिलेंगे, पत्रकार से मिलकर हम सरेंडर हो जाएंगे। 3-4 दिन, ज्यादा 4 दिन, कम से कम 3 दिन। आनंद सिंह कहता रहा कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नवाजे गए हों, बल्कि सच तो यह है कि हमें सरकार से तमगा मिला है रुसवाई का। ये तो बात हुई एक गुनहगार के दलीलों की, लेकिन अब जरा सुनिए बिहार के तेज की बात करने वाले तेजस्वी यादव को। उनकी नजर में भी आनंद सिंह का चाल और चरित्र सियासत के हक में नहीं था। हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की, उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। जो सामाजिक न्याय का विरोधी है उसको हम पार्टी में कोई उनका स्वागत नहीं होगा। सुना आपने बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री साहब का बयान। जी हाँ, बयान इसलिए क्योंकि खुद की सियासत के लिए तेजस्वी यादव को भी उसी बदनाम चेहरे के पहलू में पनाह लेनी पड़ी है। वरना कल तक जो सियासत के लिए नाजायज था वो जायज कैसे हो सकता है। वो तो बुरा कहते रहे सरकार को। नीतीश जी, आप ललन सिंह को जिताने के चक्कर में अपना शिक्षा लेबर करवा रहे हैं। जनता सब जान चुकी है आपको कुर्सी से बहुत प्यार है। कुर्सी के लिए बार बार पलटी मारते हैं। आपको खुले मन से मैं चुनौती देती हूँ, इसी चुनावी मैदान में, इसी लोकसभा क्षेत्र से आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, मैं नीलम देवी आपकी जमानत जब्त करवा दूंगी। जरा देखिए, अब वही उम्मीदवार बनाने लगे हैं दागदार को, वो भी तब जबकि अब तो अदालत ने सजा भी मुकर्रर कर दी है। अजब फितरत है बिहार की सियासत की भी, मौका देखकर बदलता है। और तो और न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि नीतीश कुमार बाहुबली आनंद सिंह की मेम साहब की शान में कसीदे पढ़ते दिखे। आपसे अपील करता हूं कि महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी श्रीमती नीलम देवी को लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। फलसफा समझो या फिर सियासत समझो, ये बिहार की हकीकत है, इसे हकीकत ही समझो। क्योंकि बिहार की सियासत बाहुबली के पहलू में पनाह लिए बगैर पूरी होती नहीं। खैर छोड़िए, बहुत हुई सियासत की बात। अब फिर से लौटते हैं अनंत सिंह की उस अनंत कथा की ओर, जब वो बन गया बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली। संगीनों के साए में सियासत करने वाला बाहुबली आनंद सिंह का ताल्लुक सियासत से कितना था, ये तो सिर्फ उसके सियासी साझेदार समझ सकते हैं। लेकिन जुर्म की दुनिया से उसके ताल्लुक की कहानी तो कानूनी कागजात पर हर लम्हा दर्ज होती रही। ये बात और है कि सियासत की सरपरस्ती ने उसके दागदार दामन को कभी दागी बनने नहीं दिया। ये तो वक्त था जब आनंद सिंह सरकार के सामने खुले लफ्जों में कुछ यही कहता था कि तेरी रहमत भी मोहताज है मेरे गुनाहों की, मेरे बिना तू सियासत का खुदा भी नहीं हो सकता। अनंत सिंह खुद की हाथों से गुनाह की अनंत कथा लिखता रहा और सियासत के सरपरस्तों ने उसके हर गुनाह पर पर्दादारी शुरू कर दी। फिर क्या था?
जिस आनंद सिंह का सियासत से दूर दूर तक वास्ता न था, वो सियासी गलियारों का पहचान बन गया। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गुनाह की दुनिया में कदम रखने वाले आनंद सिंह की सोच भी 2 दशक पहले तक सियासत के साए से दूर थी। बमुश्किल 4वीं क्लास तक की तालीम हासिल है अनंत सिंह को। बचपन से बेहद शांत अनंत को दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन बड़े भाई विरंची सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए उसने पहली बार हाथों में हथियार क्या उठाए गुनाह की अंधेरी गलियों में गुम होता चला गया। बदले की आग में गुनहगार बना अनंत सिंह बहुत थोड़े वक्त में खुद के लिए बाहुबली होने का खिताब हासिल कर चुका था। पुलिस की फाइलों में गुनाह की अनंत कथा दर्ज होती गई, लेकिन अड़ियल अनंत को न पुलिस की परवाह थी और न ही कानून का डर। उसने जो चाहा वही किया। वो साल था 2005, जब सियासी गलियारों के माहिर खिलाड़ियों ने भी गुनाह की दुनिया के इस मोहरे के वजूद को समझ लिया था। सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार ने 2005 के सियासी समर में ताल ठोका और एक खास समुदाय के वोट के लिए अनंत सिंह के बाहुबल का सहारा लिया। जरायम के चौसर का मोहरा अपने दुश्मनों को मात नहीं बल्कि मौत दे रहा था। बावजूद इसके सुशासन बाबू ने इस बाहुबली से किनारा नहीं किया, बल्कि 5 साल बाद 2010 में मुकामा से अनंत सिंह को जेडीयू का उम्मीदवार बना दिया। अनंत सिंह दूसरी बार सियासी समर में ताल ठोक चुका था। बुलेट के दम पर बैलेट पर कब्जे का हुनर सीख चुका था अनंत सिंह। बाकी कसर धनबल ने पूरी कर दी और 2010 के चुनाव में भी अपने विरोधी को पटखनी देकर पटना विधानसभा तक का सफर तय किया। मुश्किल 2 दशक में बिहार का बाहुबली अनंत सिंह बन गया छोटी सरकार। लोग कहाँ है छोटे सरकार, लोग कहाँ है छोटे सरकार। कल तक जो खाकी इस बाहुबली के गुनाहों की अनंत कथा लिख रही थी, वही खाकी उसके दरबार में सजदा करने को मजबूर हो गई। पर अफसोस, अनंत सिंह की सियासी ठसक उस वक्त कोई काम नहीं आ सकी जब मुकदमे में पटना के तत्कालीन एसएसपी जितेंद्र राणा ने तमाम सरकारी पाबंदी के बावजूद अनंत के गुनाहों की कुंडली मीडिया के सामने रख दी। पटना के विभिन्न स्थानों से, जिसमें मंदिरी के पास से, सैदपुर हॉस्टल से एवं आसपास के अन्य क्षेत्रों से, विधायक आवास से कुछ लड़के जो हैं यहाँ से लगभग 4 गाड़ियों में भर के बाढ़ गए थे और इन लोगों के द्वारा वहाँ पे भूषण सिंह, जो पूर्व से वहाँ पे बड़ा अपराधी रहा है, उसकी निशानदेही पर उन 4 लड़कों को वहाँ से उठाया गया। यही वो वजह थी कि साल 2015 के चुनाव में जेडीयू के पोस्टर पर अनंत सिंह नदारद रहा, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनावी मैदान में अपने विरोधी को शिकस्त देकर उसने जीत की हैट्रिक लगाई। बेशक विरोधी ने कहा कि अनंत ने नोट के दम पर वोट खरीदा है, लेकिन ये मौका था जब नीतीश के धुर विरोधियों ने भी अनंत सिंह की हैसियत नोट कर ली। तीसरी बार विधायक बन चुका था अनंत सिंह, लेकिन इस बार सरकार का हाथ उसके सर पर नहीं था, लिहाजा कानून की पकड़ उस पर मजबूत होती गई और सरकार को खुल्लम खुल्ला चुनौती देने का बदला सरकार ने छोटे सरकार को जेल भेज कर लिया। बेशक इस बार माननीय को करीब 3 साल पटना के बेऊर जेल में रहना पड़ा, लेकिन जब जेल से रिहाई मिली तब भी जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर जनता के बीच निकला और सियासी समर में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हम पूछते हैं कि हमको टिकट देंगे, गठबंधन हम लड़ेंगे, और नहीं देंगे तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। चुनाव तो हमको लड़ना है। 42 केस हमारा यहाँ हुआ है, विधानसभा में तब केस, कुत्ता मरे तब केस, बिलाई मरे तब केस, आजिज कर दिए है। उसके बाद हम निर्णय लिए हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे चुनाव। अब इसे आप क्या कहेंगे? पार्टी ने हरी झंडी नहीं दी, लेकिन उसने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, लोकसभा सीट भी तय कर ली। बेशक टिकट बंटवारे के पहले अनंत सिंह का चाल और चरित्र महागठबंधन के पैमाने में फिट नहीं बैठा, लेकिन कांग्रेस ने
आनंद सिंह से किनारा करने की कुव्वत नहीं दिखाई। लिहाजा आनंद सिंह की पत्नी को चुनाव मैदान में लाने का फैसला हुआ और यहीं से सियासत में एंट्री हुई छोटे सरकार की मेम साहब नीलम देवी की। हालांकि सियासी समर में मुंगेर की जनता ने बाहुबल पर भरोसा नहीं दिखाया, लेकिन सियासत के सरपरस्तों को आनंद के बाहुबल पर भरोसा था। लिहाजा मोकामा उपचुनाव में जिस तेजस्वी यादव की नजर में आनंद सिंह की छवि गुंडा मवाली की थी, उसी के पहलू में पनाह लिया राष्ट्रीय दल के युवराज ने। सियासी समर में बाहुबल ने अपना असर दिखाया और बची कुची कसर सरकार ने पूरी कर दी। बाहुबली आनंद सिंह की मेम साहब नीलम देवी घर की दहलीज पार कर माननीय बन गईं। बेशक आनंद सिंह सलाखों में कैद है, अदालत की कलम से सजा भी मुकर्रर हो चुकी है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि सियासत के रहम करम पर वो बेदाग भी साबित हो जाएगा। फिलवक्त तो खुद के बाहुबल के जीत पर वो तो यही कहता नजर आ रहा है कि मैं सियासत का वजीर नहीं बल्कि उस दुनिया का बादशाह हूँ, इसलिए लोग मुझसे इज्जत से भी मिलते हैं और इजाजत से भी। बिहार की सियासत बाहुबल की चौखट पे हमेशा से नीलाम होती रही है। आनंद सिंह की मेम साहब नीलम देवी के बिहार की सियासत में एंट्री इस बात का प्रमाण है। अब इसे सियासत कहेंगे या लानत, क्योंकि यहाँ तो मुजरिम ही अब कानून बनाने वालों में शामिल हैं।